पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। महानुभावों, आचार्य मानतुंगदेव कृत भक्तामर स्तोत्र में हम लोग 19वां श्लोक, उसका अर्थ भाव का ज्ञान कर रहे हैं और उसका चर्चा कर रहे हैं। भगवान का जो मुख कमल है वो किस तरीके से अंधकार को नाश करने वाला है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के बारे में यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ उसको प्रकट करते हैं। आचार्य मानतुंगदेव क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं। वसंत तिलका चंद में इस भक्ति संगीत को, इसके आनंद को प्रकट कर रहे हैं। आचार्य मानतुंगदेव आध्यात्म काव्य के अमर गायक रहे, ये भक्ति काव्य के अमर गायक रहे। भक्ति योग में बहुत शक्ति है और ये अंतरात्मा को परमात्मा के ओर ले जाता है, स्वर से ईश्वर के ओर यात्रा के एक अनुपम कृति भक्तामर है। इस भक्तामर में आचार्य मानतुंगदेव कैसे क्या क्या बता रहे हैं, अब देखते हैं। किम शर्वरेषु शशिनान्घि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाता निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं किया जलधरैर्जलभारनम्रै। इसमें बहुत सुंदर बात आचार्य मानतुंगदेव कह रहे। किम शर्वरेषु, शर्वरी का मतलब होता है रात। शशि, क्या प्रयोजन है रात में चांद की। और अनहि विवस्वतावा, दिन में विवस्वता का मतलब होता है सूरज। सूरज का क्या लाभ है। जब युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ, हे नाथ, आपके मुख द्वारा, मुकेंदु, युष्मन मुकेंदु, तुम्हारे आपके मुख के चंद्रमा के द्वारा दलितेषु नष्ट किए गए हैं। तमः सु, तमा अंधकार, अंधकार सब आपके मुख कमल द्वारा नष्ट हो गया है। तो रात को क्या चांद का प्रयोजन है, दिन में सूरज का क्या प्रयोजन है। महानुभाव, ये ऐसे उपमा देते हैं जो जिस चीज़ की उपमा दे रहे उससे भी अनंत गुणे ज़्यादा प्रभावकारी भगवान के उस गुणों, उन गुणों को प्रकट करते हैं। ऐसे रात को चांद, दिन में सूरज का क्या प्रयोजन है। जब आपके इस चैतन्य में ये परम औदारिक जो कल्प वृक्ष के और सूरज चांद के, करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद के दिव्यत्व को शांत कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रयोजन है। परमा परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश सुरर मुकुटमणि रंजित चरणाब्ज शरणागो प्रथम जिनेश। कन्नड़ में भी बहुत सुंदर बातें कही। परम परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य, करोड़ों चंद्र और सूर्य से भी किरण सुज्ञान प्रकाश, ऐसे सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित और
दिव्य परम औदारिक शरीर से संपन्न ऐसे भगवान ऋषभदेव के तीर्थंकरत्व को, अरिहंत अवस्था को याद करते हुए इस प्रकार वहाँ पर चर्चा की है। यहाँ पर भी भगवान के उन मुख कमल को, उसका वर्णन कर रहे हैं। कैसे हैं कि दलितेषु तमस्सु युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नातः, कि अंधकार अज्ञान के, अंधकार मोह के, ये दुनियादारी के जितने भी बैड क्वालिटीज़ हैं, अशुभ हैं, वो सब अंधकार हैं, दुख अंधकार है। जो हम परेशानी में होते, दर्द ठीस होता है, वो सब अंधकार है। वो सब अंधकार दूर होने के बाद केवल मात्र ज्ञान, सुख, आनंद, परम आह्लाद, चैतन्य का एक अमृत रसास्वाद रह जाता है। जब व्यक्ति को परम सुख के प्राप्ति होने के बाद ये छोटे मोटे क्षणिक सुख का अनुभव क्या करेगा। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव के बारे में आचार्य मानतुंगदेव कह रहे हैं, जब आपके मुख कमल के द्वारा तेज करोड़ों चंद्र और सूर्य से भी अत्यंत ज्योतिर्मान ऐसे ज्ञान सूर्य के प्रकट होने पर दिन में सूरज और रात को चांद क्या करेंगे। किम शर्वरीषु शशिना अनहि विवस्वताव। शर्वरीषु का मतलब रात है। कितने सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। शर्वरी, अनहि, अनहि का मतलब दिन होता है। और विवस्वता, विवस्वता का मतलब होता है सूर्य। शशिना, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। कितने सुंदर सुंदर, लोगों को लगता है बड़े कठिन शब्द हैं। शब्द कोई भी कठिन नहीं है, अर्थ को जानने के बाद ये बहुत सरल हो जाते हैं शब्द भी। और अब आगे कह रहे हैं, इसके साथ और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। एक वस्तु के होने के बाद दूसरे वस्तु के बहुत बढ़िया होते हुए भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। पेट भरने के बाद गुलाब जामुन क्या करेगा, जलेबी भी क्या करेगा। वो तो भूखा है तो लाभ हो सकता है। जब मोहरूपी अंधकार दूर हो करके ज्ञान का अनंत सूर्यों के बराबर, करोड़ों सूर्य चंद्रमा के बराबर अंदर प्रकाश होने के बाद कि रात को चांद क्या करेगा, दिन में सूरज क्या करेगा। ऐसे ही और आगे बता रहे, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत् जलधरैर् जलभारनम्रै। निष्पन्न मतलब संपूर्ण रूप से पक गया है। शाली, शाली नामक चावल, वनशालिनी के बहुत सुंदर लहलाते हुए शाली वन के खेत में पूरा भरा हुआ पका हुआ चावल, बिल्कुल धान पका हुआ है और ऐसे खुशबू आ रही है उसमें से। ये बासमती से भी ज़्यादा खुशबू वाले जो शाली चावल होते हैं इस संसार में, पके हुए खेत लहरा रहे हैं। उसमें कार्यम कियत, कितना कार्य है। जलधरैर्, बादलों के, जलभार नम्रै, जल से झुके हुए बादल उस फसल से भरे हुए खेत के ऊपर आ जाए तो क्या लाभ है, बल्कि लाभ के जगह नुकसान है। कोई लाभ नहीं है। अगर फसल पक गया हो और ऊपर से बादल आ जाए तो कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही जब भगवान के ध्यान में विराजमान होने के बाद दिन में सूरज, रात में चांद, धान के पकने के बाद वो भरे हुए बादल, घटा लेकर के आने वाले बादल क्या करेंगे, कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये और दूसरे तर्जों में कैसे पढ़ सकते हैं सुंदर तरीके से। दक्षिण वाले अलग तरीके से पढ़ते हैं। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यम कियत् जलधरैर् जलभारनम्रै। तो इस प्रकार
मानतुंग आचार्य द्वारा विरचित भक्तामर स्तोत्र में हम 19वां श्लोक करते हैं और आगे 20वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें भगवान ऋषभदेव के उनके ज्ञान और अन्य स्वर्ग के देवी देवताएं जो हैं उनके अवधि ज्ञान है और तीर्थंकरों के केवल ज्ञान के साथ उनके तुलना करते हैं। जैसे कांच और रत्नों के बीच में जो अंतर है वो बताते हैं। जैसे इंद्र आदि देवों में, हरिहर आदि देवों में और भगवान ऋषभदेव के बारे में वेद में, उपनिषद में और पुराण में उनका बहुत सुंदर वर्णन है। उसी तरीके से यहाँ पर उसी बात को मानतुंग आचार्य सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा है। यो गीयते वेद पुराण शास्त्रे स देव देवो हृदय ममस्ताम। जिनके गुणगान वेद पुराण शास्त्र सब जगह आया है, ऐसे भागवत में आया है, ऐसे भगवान ऋषभदेव का गुणगान मैं निरंतर करता हूँ। इसी बात को आचार्य मानतुंग देव इस 20वें नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तु काच शकले नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरण आकुलेपि। बहुत सुंदर बात बता रहे। ज्ञानम यथा, जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, ज्ञानम ज्ञान, केवल ज्ञान, त्वयि विभाति आपके अंदर शोभायमान होता है, ऐसे कृतावकाशम अवकाश को प्राप्त। और ज्ञान सारे छुट्टी हो गए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान सब अवकाश को प्राप्त ले लिया, छुट्टी ले करके चले गए, केवल ज्ञान मात्र रह गया। वही केवल ज्ञान है जो वर्तमान, भूत और भविष्य को एक साथ, उसके अनंत पर्यायों को एक साथ जिस ज्ञान में झलकते हैं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त होने के बाद नैवम तथा उस तरीके से अवधि ज्ञान के धारी वैकुंठ के देव, हरि हर आदि देवों में, ऐसे नायकों में कहाँ है। और जैसे तेजस्फुरन मणिषु, अपने तेज के द्वारा, अपने कांति के द्वारा, चमक के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा जो मणियों में, नवरत्नों में, हीरे में, माणिक में, पन्ने में और ये सारे 9 प्रकार के गोमेद आदि रत्नों में, 9 रत्नों में जो कांति है, यथा महत्वम, उसका जो महत्व है वह महत्व नैवम तो कांच शकले, ऐसे नहीं है। नैवम तो, ऐसे तो नहीं है। कांच शकले, कांच का मतलब कांच, शकले ने टुकड़े, कांच के टुकड़ों में किरणों से व्याप्त होते हुए भी उन कांच के टुकड़ों में वो प्रभाव नहीं है जो प्रभाव रत्नों में है। जैसे डायमंड देखते हैं, रत्नों को देखते ही मन उसमें रम जाता है तो वो भी पाषाण ही, वो भी पत्थर के टुकड़े, ये कांच के टुकड़े हैं। परंतु कांच के टुकड़े और पत्थर के टुकड़ों में कितना अंतर है। उन पत्थर के टुकड़ों का मूल्य बहुत ज़्यादा मूल्य है, बहुत महंगे महर्ग हैं, और कांच के टुकड़े का कोई वैल्यू नहीं, फेंक देता है आदमी। इस प्रकार जो है आचार्य मानतुंग देव यहाँ बता रहे हैं, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम नैवं तो काच शकले किरणाकुलेपि। बहुत सारे किरण उस पर पड़ रहे हैं, सूरज के, चांद के, दिन में, और लाइट भी डालने के बाद भी वो कांच के टुकड़े कितने चमक सकते हैं, उसका क्या वैल्यू है।
कोई खरीदने वाला नहीं है। उसको तो कोड़े में ले जा कर के पटक दें, किसी के पैर में चुभ जाए, पागल जो है, जो पैर रखने वाला पागल होता है, कांच नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कांच चुभ रहा है, कांच नहीं चुभ रहे हैं, हम उसको चुभ रहे हैं, हम जबरदस्ती उस पर पैर रख रहे हैं। तो महानुभाव, वो आचार्य मानतुंग देव भगवान ऋषभदेव के ज्ञान का जो असीम ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, ऐसे हम आप लोगों में जो चैतन्य आत्मा है, ये अंतरात्मा है, बाहर दौड़ रहा है बहिरात्मा है, और परमात्मा के ओर अग्रसर है वो अंतरात्मा है, और इन सारे कर्मों से मुक्त है वो परमात्मा है। उस परमात्मा के ओर हम इस भक्ति योग से उस ज्ञान के ओर बढ़ते हैं, उस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। कि यही बात मानतुंग आचार्य यहाँ आध्यात्म के इस अमरत्व की यात्रा में 20वें श्लोक में कितने सुंदर बात बता रहे हैं। जैसे ज्ञान, केवल ज्ञान अरिहंत भगवान में, सिद्ध भगवान में विराजमान है, ऐसे ज्ञान अन्य अवधि ज्ञानियों के पास कहाँ है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वो अपने आप को राजा के हाथी खरीदने के चक्कर में दौड़ रहा है कि पूछ रहा है इसकी तेरे हाथी का क्या कीमत है। राजा ने दरबार में बुला के पूछे, भाई क्या पूछ रहा था? बोले मैंने तो नहीं कुछ पूछा। बोले कल तो वहाँ रास्ते में झूम रहा था तो मेरे से बात कर रहा था। साहब वो तोड़े न था में, वो तो पिया करता तेली, अब मैं तोड़े ना हूँ हैं। तो महानुभाव कि लोग भगवान से मांगते भी हैं, भगवान को वो भी करते, दोष भी देते हैं, और ये भी कहते मैं तो भगवान को नहीं मानता हूँ। फिर काम हो गया तो बोलते मैं भगवान को मानता हूँ। मौका परस्त है लोग। तो यहाँ आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं कि उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है हमारे चैतन्य आत्मा में निरंतर झलकता है, और वो ज्ञान नित्य उदय में रहता है। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले ऐसे केवल ज्ञान नित्य उदय में रहता है, वो बुझता नहीं है। आपके लाइट तो करंट जाने के बाद बुझ जाता है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।